दिल्ली की 70 सीटों में भारी पड़ रही है भाजपा। दिल्ली चुनाव 11 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं बड़ा बदलाव। 9 पोल में 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली में होगी सत्ता वापसी। 2 पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का है अनुमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं। 9 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो वो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। इससे पहले 1993 में भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई थी। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, आप को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जेवीसी और पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हो चुकी है। मतदान का वक्त 6 बजे खत्म हो चुका है, लेकिन लाइन में लगे लोगों के वोट पड़ रहे हैं। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। सरकार बनने के लिए 36 सीटों की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अभी जो एग्जिट पोल देखे हैं, मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट एग्जिट पोल से बेहतर होने जा रहा है। लोगों के बीच जो प्रतिक्रिया हमने देखी है, उससे भाजपा सत्ता में आ रही है। यह भाजपा की घर वापसी है। वहीं आप नेता सुशील कुमार ने कहा कि यह हमारा चौथा चुनाव है और हर बार एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनते हुए नहीं दिखाई गई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। 8 फरवरी को नतीजे आम आदमी के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस जमीन पर मौजूद नहीं है, वे कांग्रेस को अच्छी संख्या से सीटें जीतते देखेंगे। आप वापस नहीं आएगी। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलेंगी। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोलों में भाजपा की सत्ता वापसी दिखाई दे रही है। चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए 2 तरह के सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं, जबकि वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के वॉलंटियर वोटिंग के दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद होते हैं। ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज्यादा है। इसी आधार पर चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन ब्लॉक के साथ रहते हुए चुनाव लड़ा था। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। इन सभी सीटों पर भाजपा को कुल 54.7%, जबकि इंडियन गठबंधन को 43.3% वोट मिला था। सभी सीटों पर जीत हार का मार्जिन औसतन 1.35 लाख रहा था। अगर लोकसभा के नतीजों को विधानसभा वार देखें तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा 52 विधानसभा सीटें जीत रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा 7 सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और भाजपा 3 सीटों पर सिमट गई थी। विधानसभा चुनाव के करीब 18% स्विंग वोटर्स के किंग मेकर साबित हो सकते हैं। दिल्ली चुनाव लोकसभा के करीब 9 महीने बाद होते हैं। इतने कम वक्त में ही वोटिंग ट्रेड में बदलाव देखने को मिलता है। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो स्विंग वोटर्स ही दिल्ली की सत्ता तय करते रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने सीएम फेज घोषित नहीं किया। आम आदमी पार्टी
में लौटी तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की ओर से 3-3 नाम चर्चा में हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार बनाती नहीं दिख रही। भाजपा हमेशा मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाती रहती है। फिर भी आम लोगों के बीच प्रवेश वर्मा, रमेश विधुड़ी और दुष्यंत गौतम के नाम की चर्चा है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम शीला दीक्षित, बेटे संदीप दीक्षित और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। वहीं भाजपा की ओर से सीएम पद के लिए चर्चा में पहला नाम प्रवेश जाट समुदाय से आते हैं। दिल्ली के सीएम 364 में से 225 गांवों में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दिल्ली की करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिम यूपी समेत अन्य राज्यों में जाटों को साधने के लिए प्रवेश को मौका मिल सकता है। दूसरा नाम रमेश विधुड़ी का है। वे गुर्जर समुदाय से आते हैं। जाट के बाद गुर्जर समुदाय की आबादी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। गुर्जर दिल्ली की 9 सीटों पर असर डालते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम दुष्यंत गौतम का है। वे एसटी समुदाय से आते हैं। देश में इस समय एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने पर दुष्यंत गौतम को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दलित सीएम देने का वायदा किया था। 2 बार सरकार बनी, जेल गए, तब मौका था, फिर भी दलित सीएम नहीं बनाया गया। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा वापसी कर सकती है। भाजपा का इस बार सत्ता में आ सकती है। उन्होंने कहा कि करीब 27 साल बाद भाजपा अगर सत्ता में आती है तो 27 साल बाद वह भाजपा की दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीट जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। तो एग्जिट पोल के नतीजे तो भाजपा की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है।